देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कि जो CP14 है, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, वहां से तो फिर वो हट गए हैं, लेकिन जो पीछे थे वो जो LAC के जो अपनी तरफ थे, वहां पर उन्होंने अपनी पोजीशन और मजबूत बना दी है। अभी जहां तक मेरा अपना सोच विचार है, आप चीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और अगर चीन इस प्रकार की आगे की हरकत करता रहेगा तो मुझे लगता है कि यहां पर फायरिंग शुरू हो जाएगी, और हो सकता है फिर ये बढ़ते बढ़ते दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो सकता है। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, भारत इसके लिए तैयार है। अगर चीन इस रास्ते में जाना चाहता है तो उसको इसकी कीमत चुकाना ही पड़ेगी। ध्रुव कटोच साहब ने बहुत बड़ी खबर बताई है। ध्रुव कटोच साहब, इसको लेकर मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहूंगा कि यहां जो ये तनाव बढ़ रहा है, एक बार फिर से ये लग रहा था कि स्थितियां सामान्य होने की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन अगर ये फिर से डिप्लॉयमेंट बढ़ा है दोनों तरफ से, और अगर एक्सचेंज ऑफ फायर हो गया, अगर ये मामला काइनेटिक होने की तरफ बढ़ गया, तो फिर इसका फुल स्टॉप कहां होगा पता नहीं। सुधांशु जी, हिंदुस्तान ये बात समझ रहा है क्या? और जब हम बातचीत कर रहे हैं, कल हमने इंडिकेट किया, जयशंकर साहब ने कहा कि जब तक हम इंटरनेशनल रूल्स को नहीं मानेंगे, जब तक एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे के कॉमन गुड्स के लिए हम एक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इस देश, इस पूरे ग्लोब में एक ऑर्डर नहीं आ सकता। क्या होने वाला है आगे? देखिए, चीन का जो विस्तारवादी दृष्टिकोण है, उस कारण से उसकी सोची समझी रणनीति हो सकती है कि नो मैंस एरिया में पहले आके थोड़ा आगे कब्जा कर लो और कुछ सालों के बाद कह दो ये मेरा इलाका है। जैसे कि आप याद करिए 2012 में डेमचुक में उसने आकर जोरावर का किला तक ध्वस्त कर दिया। इसीलिए कटोच साहब ने कहा पहली बार हम लोगों ने आंखों में आंखें डाल के रेस किया है। चुमूर में भी 2008 में वो आके बैठ गए थे। अब जहां तक आप देखिए हमने किस ढंग से रेस किया है। चीन का इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इंडियन कंपनीज में हमने तुरंत बाधित किया। हमने BSNL का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, हमने रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और कई कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड पर डाल दिया। तो अगर हम देखें तो ये लड़ाई 3 पक्ष में लड़ी जाएगी, आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक, यानी एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक, एक डिप्लोमेटिक और एक इकोनॉमिक। तो हमने इकोनॉमिक फ्रंट पर और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर आज आप देखें तो चीन के साथ कौन खड़ा है? सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, तीसरा कोई बड़ा देश नहीं। हर देश के साथ उसका झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है। आज चीन अपनी पूरे 70 साल के अस्तित्व काल के सबसे बुरे दौर में है कूटनीतिक दृष्टि से। नहीं सुधांशु जी, तो फिर मैं ये समझना चाहूंगा कि वो 62 का हिंदुस्तान रहा हो या आज का हिंदुस्तान, चाइना तब का रहा हो या आपका, असल में हमारी नीतियां या हमारी सदाशयता इस पर मुनहसर नहीं है कि चीन क्या करेगा। लिहाजा न तब दोष दिया जा सकता सरकारों को कि उनके समय में क्या हुआ, ना अब कहा जा सकता कि अभी हम जो कर रहे हैं उसका जवाब क्या मिलेगा या चीन क्या कर रहा है। क्या ये बात ठीक कह रहा हूं मैं? नहीं, देखिए मैं थोड़ा मतभेद है। जैसे हम तो इस मामले में स्टैंड ले रहे हैं और चाइना ने 1958 में सड़क बना के घोषित कर दिया था। उसके बाद अप्रैल 1960 में चाउ इन-लाई को बुला के यहाँ स्वागत हुआ और दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चाइना को परमानेंट सीट देने के लिए वकालत की नेहरू जी ने जाके। ये विचित्र विदेश नीति थी जो किसी के समझ से बाहर थी। और यदि मान लीजिए हम चीन के साथ थे, मैं इस बात को लेकर जाना चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी जी, उस समय जो लम्हों ने खता की, सदियां क्या उसकी सजा पा रही हैं रोहन गुप्ता जी? बड़ी दुख की बात है। अब हम डिबेट जब कर रहे थे, शुरुआत ये हुई कि प्रधानमंत्री ने देश के सामने झूठ नहीं बोला। पूरा डिबेट आपने दिखाया कि कैसे चीन आगे बढ़ा, कैसे फिंगर 8 से फिंगर 4 तक का है। अगर आप इसको इंकर्जन नहीं मानेंगे तो किसको इंकर्जन? पूरा देश देख रहा है। दूसरी चीज, अभी उन्होंने कूटनीतिक बात की, कैसे हमको चोट कहां पहुंची वो मैं बता रहा हूं। जब प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने कहा कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा था ना कोई घुसा है, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय सुधांशु जी और रोहन जी, आप एक दूसरे को रोक सकते हैं जहां आपको बात करनी हो इस राउंड में, क्योंकि मेरे पास आखिरी 3 मिनट बचे हैं और 2 मिनट बाद मैं विष्णु जी के पास जाऊंगा। हाँ, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, पूरी बात, हाँ कीजिए, माफ कीजिए, मुझको ये बताना था कि टाइम कम है। रोहन जी प्लीज कैरी ऑन, टाइम मत वेस्ट कीजिए। लिसन टू मी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब चीन स्टेटस को एंटे, मतलब अप्रैल में जो यथास्थिति थी, जब तक वो यथास्थिति नहीं आती है तब तक इसको हम बदला नहीं बोल सकते। पॉइंट नंबर 1, हमारे सैनिकों को शहीद किया गया है। जब तक हम इसका बदला नहीं लेते हैं तब तक बदला पूरा नहीं होगा। तीसरा, प्रधानमंत्री देश के सामने सिर्फ इतना बता दे कि मेरा कहने का मतलब यह था, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर की हमारी जो लड़ाई चल रही है कि चीन को हम घुसपैठिया साबित कर रहा है, वो लड़ाई हमारी कमजोर ना हो। मेरे सिर्फ चौथी पॉइंट आपको दिनेश जी, मेरा कहना है कि आप देश का ये सेंसिटिव मामला है, 10,000 आदमी का सर्वे लेके आप ये बताना चाहेंगे कि देश का विश्वास है। मुझे लगता है देश के लोग, आपने भी तो एक सर्वे दिखा दिया ना। अरे आपने भी एक सर्वे दिखा दिया।
है ना, और सर्वे सैंपल्स पे ही होता है सर, 10,000, 50,000, 5,000, है ना। तो आप इसको बात के लिए रखिए, लेकिन सुधांशु जी से जवाब ले लीजिए, क्योंकि वो मैं उपलब्ध रहूंगा, सुधांशु जी व्यस्त हो जाएंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।